हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफ कॉन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूफ फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे। पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। जमुआ थाना क्षेत्र के बड्डिया गांव में जमीन को लेकर चल रहे विवाद ने शनिवार को हिंसक रूप ले लिया। इसमें 2 महिलाओं समेत कुल 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का इलाज सदर अस्पताल में जारी है। घटना में गुड़िया देवी और उसकी बहन अनीता देवी की हालत गंभीर है। वहीं अनीता देवी की बेटी अंजलि कुमारी, पुत्र विकास कुमार पांडे और कृष्ण कुमार पांडे भी जख्मी हुए हैं। पीड़ित परिवार का आरोप है कि विवादित जमीन पर जबरन मकान निर्माण का काम कराया जा रहा था। इसकी जानकारी मिलने पर उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और निर्माण कार्य रुकवा दिया, लेकिन पुलिस के लौटने के कुछ देर बाद ही दर्जनों लोगों ने अचानक लाठी डंडा और ईंट पत्थरों से हमला कर दिया। मारपीट के बाद घायलों को पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जमुआ ले जाया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। पीड़ितों का यह भी कहना है कि हमलावर घर से मोटर, बकरी, पीतल के बर्तन और जेवरात समेत लाखों रुपए की सामान भी उठा ले गए। मिली जानकारी के अनुसार इस जमीन विवाद को लेकर पिछले 2 महीने से तनाव बना हुआ था, जिस पर अनुमंडल प्रशासन ने एहतियातन धारा 144 भी लगाई थी। घायल महिलाओं ने पुलिस प्रशासन से हमलावरों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मेरा मामला यही है सर, हम जमुआ थाना मिर्जागंज बड्डिया के रहने वाले हैं। बड्डिया 2 मेरा घर पड़ता है। मेरा जमीन का विवाद चल रहा है आज से नहीं 2 महीना से। आज हम अनुमंडल भी में जा कर के बवाल लगा चुके हैं थाना पर, और इसी के कारण से कल जबरन मेरा मकान पर, मेरा जमीन पर घर बना रहा है। कल कितना बजे? कल किनारे 7:30 बजे, 7 बजे बजता होगा ना, नहीं देखे सर 8 बजता होगा, नहीं कर सकते हैं। लेकिन उस समय घुस के मेरा घर में पूरा मार पीट छेड़छाड़ मेरा कर दिया है। मैंने ये हालत मारा है जो मुझे खड़ा नहीं हो पाते हैं। और मेरा बच्चा के साथ मारपीट किया, मेरी बहन के साथ किया है, मेरा लड़का साथ किया है, सभी को साथ एकदम पूरा मारपीट किया। दिवाकर कुमार पांडे था, गोपाल पांडे था, पवन पांडे, आनंद पांडे था, सुरेश पांडे था, दीपा पांडे था, सभी लोग, उसका सारा परिवार मेरा घर घुस के बोल रहा है सर क्या जो हम काट के फेंक देंगे, मलर फर्स्ट में फंसेंगे तुम लोग मलर। रात में हम लोग को साथ मारपीट हुआ सर। किस लिए? जमीन का विवाद के चलते। नया परिषदन भवन में रविवार को जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के प्रभारी एवं पूर्व मंत्री जेपी पटेल समेत सभी प्रखंड अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और कमेटी पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक का मुख्य विषय आगामी वोट अधिकार यात्रा और संगठनात्मक गतिविधियां रही। इस दौरान बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत करने, कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने और जनता के बीच पार्टी की नीतियों को पहुंचाने पर चर्चा की गई। पूर्व मंत्री जेपी पटेल ने कहा कि लोकतंत्र की जड़ें तभी मजबूत होंगी जब हर नागरिक को मतदान के अधिकार के प्रति जागरूक किया जाए। कांग्रेस पार्टी इस अभियान को घर घर तक ले जाने का संकल्प लेती है। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि आने वाले दिनों में जिला कांग्रेस कमेटी कई सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित करेगी, जिसमें कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी और सक्रियता को प्राथमिकता दी जाएगी। क्या नाम लिखते हैं?
देखिए, हमारे जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी हम सबों के युवाओं के चहेते, देश के भविष्य और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, आपने देखा होगा किस तरह से वोट चोरी का मामला को लेकर पूरे बिहार में कार्यक्रम चलाए हुए, उसी के निमित्त झारखंड में भी कार्यक्रम चलेगा। प्रदेश स्तर पर रैली का आयोजन होगा। उसी को तैयारी को लेकर हम सब बैठे हुए थे कि सभी लोग तैयारी करें, अभी से कभी भी पार्टी डेट का घोषणा कर सकती है। की बैठक आहूत थी। इस बैठक में हमारे जिले के प्रभारी के तौर पर मौजूद पूर्व मंत्री आदरणीय श्री जेपी पटेल साहब मौजूद थे। चूँकि आज की बैठक आगामी कार्यक्रमों को लेकर थी कि वोट अधिकार यात्रा जिस तरह राहुल गांधी ने बिहार में किया है 16 दिनों का, एक प्रदेश स्तरीय रैली की आयोजन की जाएगी, जिसकी तैयारी को लेकर हम सभी प्रखंड के अध्यक्ष, मंडल के अध्यक्ष और तमाम जिला के पदाधिकारी यहाँ मौजूद थे। उसको हमारे प्रभारी महोदय ने निर्देश दिया कि जब हम लोग को बिगुल बजेगा प्रदेश से तारीख निर्धारित होगी, हम लोग को पूरी शक्ति के साथ प्रदर्शन में भाग लेना है। गिरिडीह शहर के मकतपुर बरगंजा रोड पर अब स्वाद का नया संगम देखने को मिलेगा। स्वाद संसार स्वीट्स शॉप का विधिवत उद्घाटन आज किया गया। शॉप का उद्घाटन फीताकाट का संचालक विभू मोहन की माता आशा रानी गुप्ता ने किया। इस अवसर पर मंत्री सुदीव्य कुमार, रालोजपा प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार राज, डॉक्टर विकास लाल, अधिवक्ता संघ के पदाधिकारी और शहर के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। अतिथियों का स्वागत पुष्पगुच्छ देकर किया गया। इस बाबत संचालक विभू मोहन ने बताया कि यह मिठाई, चाट और नमकीन विशेष तौर पर स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए तैयार की जाएगी। चला माता की भगवान की यहाँ पर आपको स्वाद के साथ साथ अच्छे स्वास्थ्य का भी आनंद मिलेगा। ये दुकान हमने एक अलग लक्ष्य को निर्धारित करके शुरू की है और इसमें स्वास्थ्य का जोर दिया है। जो कुछ भी इस्तेमाल होगा वो बहुत ही अच्छी और उत्तम क्वालिटी का होगा। उम्मीद है गिरिडीह वासियों को हमारा ये प्रयास बहुत पसंद आएगा। ये गिरिडीह के लिए बहुत ही खास दिन है। आज यहाँ पर माननीय मंत्री जी ने इसका पिता काट करके उद्घाटन किया है स्वाद संसार का। जिस तरह से आप नाम सुन रहे हैं स्वाद संसार, उसी तरह से इसका अलग अलग टाइप का जो मिठाई है, आपका नमकीन है, समोसा है, कई सारे चाट्स हैं, जितना सारा आइटम है सारा जो है तो स्वाद में एक नंबर है। आप सभी लोगों से अनुरोध होगा, गिरिडीह के लोगों से, कि आप यहाँ पर आएँ एक बार और यहाँ पर जो इसका स्वाद है उसका चखने का काम करें।
कोडरमा के पूर्व सांसद और भाजपा के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय ने रविवार को गिरिडीह में प्रेस वार्ता कर हेमंत सरकार और विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने सूर्या हांसदा की मौत को फर्जी मुठभेड़ करार देते हुए हेमंत सरकार को निर्लज सरकार बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा जांच टीम ने स्पष्ट कर दिया है कि मृतक सूर्या पहले से बीमार था, लेकिन उसे कुख्यात अपराधी बताकर गोली मारी गई। ऐसे में यदि हेमंत सरकार में थोड़ी भी लज्जा है तो उसे मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश करनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए कहा कि हाल ही में जीएसटी से कैंसर की दवाओं समेत 33 दवाओं, बीमा और कई खाद्य वस्तुओं को बाहर करने का निर्णय लिया गया है। इसमें मध्यम वर्गीय परिवारों और कारोबारियों दोनों को राहत मिली है। उन्होंने कहा कि जीएसटी का उद्देश्य एक देश एक कर प्रणाली लागू करना था, ताकि कारोबारियों को इंस्पेक्टर राज और अधिकारियों की तानाशाही से मुक्ति मिल सके। पूर्व सांसद ने दावा किया कि पीएम मोदी के नेतृत्व में समय समय पर लिए गए फैसले देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाले साबित हो रहे हैं। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष बौखलाहट में जीएसटी सुधार का श्रेय लेने की होड़ में लगा है, जबकि देश जानता है कि यह कदम सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शिता का परिणाम है। पत्रकार मित्रों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, जोहार। कुछ ऐसा संयोग बना कि इधर कुछ लंबे समय से आप सबसे बातचीत करने का, मुखातिब होने का अवसर नहीं मिल पाया था, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी का विशेष कार्यक्रम का अभियान शुरू हुआ है। इसी क्रम में आपके बीच में आने का हमें सौभाग्य मिला और आपके माध्यम से कुछ जनहित का जो विषय है उसको हम जनता तक ले जाने की कोशिश करना चाहते हैं। आप लोगों का सहयोग चाहिए। मैं बात शुरू करूं कि देश में एक बड़ा भारी क्रांतिकारी कदम उठाया गया है भारत सरकार के द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के द्वारा। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से जनता को संबोधित किया था और उन्होंने कहा था कि जो एक देश एक कर की व्यवस्था है उसमें एक बड़ा संशोधन होगा, सुधार होगा और आम जनता को उससे राहत मिलेगी। तब हम उम्मीद करते थे कि जनता को कुछ विशेष, कुछ प्रधानमंत्री का तोहफा मिलने वाला है। मुझे याद है कि जीएसटी का इतिहास शुरू होता है जब अटल जी देश के प्रधानमंत्री बने थे, तब उन्होंने इस देश की अर्थव्यवस्था पर एक राष्ट्रीय नीति अपनाने की बहस शुरू करवाई थी और उन्होंने ये संदेश दिया था कि यह देश राजनीतिक रूप से, भौगोलिक रूप से एक है। झारखंड प्रदेश के निर्देशानुसार गिरिडीह जिला में अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आम जनता को सुविधा देने के लिए बहुत तरह से जीएसटी में सुधार हुआ है और नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़ा के रूप में 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर के बीच में कई तरह का कार्यक्रम का आयोजन किए हुए हैं और कई तरह का अपने पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष, वर्तमान में कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष झारखंड प्रदेश, पूर्व सांसद डॉक्टर रविंद्र कुमार राय जी हम सबों के बीच में उपस्थित हैं। अखिल विश्व गायत्री परिवार गिरिडीह की ओर से रविवार को गायत्री शक्तिपीठ गिरिडीह सहित पूरे जिले में माता भगवती देवी शर्मा का महाप्रयाण दिवस श्रद्धा पूर्वक मनाया गया। इस मौके पर प्रातः 7 बजे से 11 बजे के बीच सभी स्थानों पर 1 घंटे का अखंड जप और सामूहिक गायत्री महायज्ञ आयोजित किए गए।
कार्यक्रम में उपस्थित श्रद्धालुओं ने सबके उज्जवल, स्वस्थ एवं सुखी जीवन की प्रार्थना की। गायत्री परिवार के प्रमुख कामेश्वर सिंह ने बताया कि माता भगवती देवी शर्मा का महाप्रयाण भाद्रपद पूर्णिमा वर्ष 1994 को हुआ था। पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य के महाप्रयाण के बाद 4 वर्षों तक उन्होंने मिशन का नेतृत्व किया और कई स्थानों पर अश्वमेध महायज्ञों का आयोजन किया। उन्होंने नारी जागरण अभियान की शुरुआत करते हुए महिलाओं के सशक्तिकरण में अहम योगदान दिया। यही नहीं, पूरे भारत में महिला मंडलों का गठन कर उन्हें गायत्री महायज्ञ संचालन का अधिकार भी दिया। आज करोड़ों महिलाएं नियमित गायत्री उपासना से अपने जीवन को नई दिशा दे रही हैं। इसी कड़ी में जिले के ग्राम लेदा और गुरहा में साप्ताहिक गायत्री महायज्ञ सामूहिक जप और मंत्र लेखन अभियान की शुरुआत की गई। कार्यक्रम को सफल बनाने में राजेश कुमार राम, भवानी प्रसाद वर्मा, किशोरी शर्मा, राम प्रसाद नायक, संजीत चौरसिया, काशी प्रसाद, बुधन चंद यादव, किशुन महतो, शिव प्रसाद राम, विश्वेश्वर साहब, मनोज शर्मा, अनिल कुमार साहब, बलराम विश्वकर्मा, रेखा देवी, संगीता साहब, सरिता साहब, माधुरी गुप्ता, स्नेहलता देवी, पूनम देवी समेत सैकड़ों गायत्री परिवार के सदस्यों ने सहयोग दिया। जो मिल जाए यह जीवन धन्य बने, वरदान जो मिल जाए यह जीवन धन्य बने। माता तेरे चरणों में सुनते हैं कृपा तेरी, दिन रात बरसती है। सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमे वन्दनामृता स्वाहा ब्रह्ममृत्युंजय नमः। देवस्य धीमहि धियो यो तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः। तुझसे निकले गायत्री माँ, मंगला तुलसाए रसाए, मंगला तुलसाए। संकल्प भागी रघुवर, संकल्प भागी। बिशनपुर अंजुमन की ओर से रविवार को महिला अलीमाओं का भव्य जलसा आयोजित किया गया। कार्यक्रम में दूर दराज से पहुंची महिला अलीमाओं ने अपनी तकरीरों और तालीमी संदेशों से बड़ी संख्या में मौजूद महिलाओं को संबोधित किया। करीब 2000 महिलाओं की उपस्थिति में आयोजित इस जलसे में कोलकाता से आई अलीमा बिस्किश रिजवाना, कोडरमा की अलीमा जुबेदा रोशन, धनबाद की अलीमा गुल आयशा कादरी, गिरिडीह की अलीमा रिजवाना रौनकी और अलीमा गुलनार शमसी ने अपने विचार रखे। जलसे की सफलता सुनिश्चित करने में मौलाना अब्दुल रऊफ रौनक, हाजी सरफराज मिर्जा, पूर्व पार्षद पप्पू मिर्जा, आफ्ताब शेख और सेक्रेटरी शहीद की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि ऐसे आयोजन महिलाओं में तालीमी और मजहबी जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए अहम साबित होते हैं। बेशक बेशक कि अगर एक औरत अगर घर की बिगड़ जाती है तो वो अपने साथ 4 मर्दों को चाहती है कि अपने माशरे की इस्लाह कर ले। माशरे की इस्लाह बहुत जरूरी है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त कि हम लोग शौको जोक मना रहे हैं, जो बहुत ही आदमी लोग को चाहा था कि एक औरतों का एक इज्तिमाई चले जिसमें औरतों का शिक्षित होने का जरिया बने, जो यहाँ प्रोग्राम चल रहा है। और तमाम ही औरतों इसमें आके अपने हदीस कुरान शरीफ के अंदर की बात सारी समझ रहे हैं और कल्चर भी कैसा चले वो भी समझ रहे हैं। कहाँ से आए हुए? ये कलकत्ता से भी आए हुए हैं, एक आलिमा है, एक आलिमा धनबाद से आए हुए हैं, एक आलिमा कोडरमा से आए हुए हैं और 3 आलिमा गिरिडीह का है और उसमें एक आलिमा जो मेरी बहू भी है।
गिरिडीह जिले के अभिव्यक्ति ट्रेनिंग भवन में रविवार को जस्ट ट्रांजिशन और आजीविका विषय पर साझा संकल्प संवाद का आयोजन किया गया। इसमें जिले की कई स्वयंसेवी संस्थाओं और पंचायत प्रतिनिधियों ने भागीदारी की। कार्यक्रम में दामोदर बचाओ आंदोलन से जुड़े गुलाब चंद्र ने कहा कि जलवायु संकट से निपटने के लिए कोयले पर निर्भरता घटाकर ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ाना अनिवार्य है, लेकिन इस प्रक्रिया में उन मजदूरों और परिवारों का भविष्य सुरक्षित रहना चाहिए जिनकी आजीविका कोयला आधारित है। इसी उद्देश्य से सारथी झारखंड जस्ट ट्रांजिशन नेटवर्क की स्थापना की गई है। अभिव्यक्ति फाउंडेशन के सचिव कृष्णकांत ने जस्ट ट्रांजिशन लागू होने पर मजदूरों के हितों की सुरक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। वहीं वनवासी विकास आश्रम के सचिव सुरेश शक्ति ने कहा कि ऊर्जा परिवर्तन न्यायपूर्ण और आजीविका सुरक्षित होना चाहिए। उन्होंने बताया कि झारखंड सरकार ने इसके लिए जस्ट ट्रांजिशन टास्क फोर्स का गठन किया है। बस संवाद में आईजिया के कृष्ण मुरारी शर्मा, शिवकांत यादव, रोहित कुमार, मुखिया मुमताज अंसारी, वार्ड सदस्य लखनदास, सुजाता कुमारी, विलियम जैकब, संजय उपाध्याय, रूपा कुमारी, किशन रजक और राकेश कुमार समेत कई प्रतिभागियों ने विचार साझा किए। कार्यक्रम के अंत में यह निष्कर्ष निकला कि जस्ट ट्रांजिशन की प्रक्रिया को न्यायपूर्ण, पर्यावरण अनुकूल और आजीविका सुरक्षित बनाने के लिए संस्थाएं और पंचायत प्रतिनिधि मिलकर सामूहिक प्रयास करेंगे। आज गिरिडीह सारथी जिला का मीटिंग हुई थी, जिसमें अभिव्यक्ति फाउंडेशन और वनवासी आश्रम के साथी इसका आयोजन किए थे और इसका मुख्य उद्देश्य था कि सारथी का डिस्ट्रिक्ट कमेटी का एक गठन हो और जस्ट ट्रांजिशन को और आने वाले समय में जो आजीविका का संगठन होगा उस संगठन के माध्यम से हम सारथी संगठन के माध्यम से इसको आगे हम बढ़ा सकेंगे। नेटवर्क की बैठक हम लोगों ने किया है गिरिडीह में और कई स्वयंसेवी संस्थाएं और जनप्रतिनिधि पंचायतों से जुड़े हुए लोग आए हैं। हम लोगों ने जस्ट ट्रांजिशन, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन आदि विषयों पर एक भविष्य की योजना बनाने के विषय में बातचीत किया है और आगे एक और हम लोग का कार्यक्रम होगा, बड़ा कार्यक्रम, जिसमें इसकी विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे।